ये संगम युग इसीलिए संगम का नाम दिया जाता है क्योंकि इसी संगम में परमात्मा का संग हम आत्माओं के साथ होता है। भगवान का मिलन हम भक्तों के साथ होता है। भगत अर्थात याद करने वाला, और भगवान जिसे याद किया जाता है। तो ये संगम युग ही ऐसा युग है जहाँ आपके साथ में ईश्वर है, आपकी पालना कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, सद्गुरु बनकर सद्गति दे रहे हैं। तो उनसे यही मौका है कि हर वक्त हर पल कर्म में रहते उनसे बात करते रहें, निरंतर करते रहें। फिर कल्प में ऐसा कोई भी समय नहीं होगा जबकि आपके साथ में साथी बनकर भगवान साथ चलेगा। सो इस संगम युग का, इस हीरे तुल्य जन्म का आप बहुत अच्छा फायदा कमा सकते हैं। नफा आपका ही है। आप उसकी याद मात्र से ऐसी दुनिया के मालिक बन जाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती है। ईश्वर का साथ, वो सर्वशक्तिमान का साथ हमें इसी संगम पर मिलता है। इंसान का भाग्य उतनी बार बदलता है जितनी बार यह परमात्मा को निरंतर याद करता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सकता है उतना परमात्मा को याद करते रहें और उसी से हर एक बात, अच्छी बुरी, दुख की सुख की, मन से बात करनी है। मेहनत नहीं है, खर्चा नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कष्ट नहीं है। आज 3 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। हम ईश्वरीय स्टूडेंट हैं। ईश्वर हमें ब्रह्मा तन का आधार लेकर के पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्र धारी भव। स्व का दर्शन, इस शरीर में बैठी इस आत्मा का मैं कहने वाली आखिर वो कौन है जो पूरे दिन में हजारों बार कहती है कि मेरा हाथ, मेरा घर, मेरा तन, मेरा मन, मेरा पैर, हाथ, जो भी कुछ है, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, ये कौन है जो मैं कहता है। तो मैं इस शरीर की प्रकृति के बीच में विराजमान आत्मा हूँ और मैं आत्मा स्व का चक्र कैसे लगता है, कैसे 84 के चक्र में मैं आती हूँ, यह परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। बाबा ने आज हमें कहा कि स्व दर्शन चक्र धारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो कैसे? उत्तर में, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता रहेगा, आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे, बुद्धि में तो आ गया है। परमात्मा ने हमें सत्य ज्ञान दे चुके हैं। तो बाबा कहते हैं शांति धाम के रहने वाले हैं, ऐसे आपको याद आता होगा। मूल वतन अपना असली घर है ना, अंदर में समझते होंगे कि हम पहले सुख धाम में आए थे। तो मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, यह भी वृद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह तो हम
बाबा कहते हैं बुद्धि में चक्र चलना चाहिए, हमारी बुद्धि में ये चक्र चलते रहना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है, बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो, जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो, वह हमारा बाप है, वो ही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला, उसने ही समझाया है। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, बुद्धि में जरूर याद आता होगा ना। यह बुद्धि में हर वक्त याद करना है, लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं। 84 का चक्र है, सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह चक्र तो याद करेंगे ना। बाबा ने कहा ना 8, 12, 21, 42 जन्म होते हैं ना। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि यह चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम यह डबल सिर ताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। यह चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, परमात्मा ने हमारा खुद का दर्शन आकर के कराया है। तो आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं, फिर अब वापस फिर से घर जाना है। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे, ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे। अब बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे, वो उसमें भी देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे तो नहीं है कि इस शरीर से आत्मा निकल करके उधर जा करके बैठ जाएगी। यदि आत्मा इस शरीर से निकल करके बैठ जाएगी तो जब तक आप वापस लौट कर आएंगे तब तक इस शरीर को विनाश कर दिया जाएगा, हाँ, मृत घोषित कर दिया जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करोगे इस तन में रहते हुए, हाँ, ये आधार है ना। मन बुद्धि के विमान में बैठ करके आप जाते हो, परम धाम का चक्कर लगाते हो। जब हम परमात्मा को याद करेंगे तब तो हमें परम धाम याद आएगा, क्योंकि वहाँ हमारा बाप रहता है, हमारा असली घर है, हम वहाँ से आए हैं। तो बाबा ने अब हमें याद दिलाया है कि वो घर तुम्हारा है जो तुम छोड़ करके आते हो, अब वापस वहीं आना है, फिर वापस लौट कर आना है। क्योंकि हम आते जाते रहते हैं बाबा, लेकिन एक ही बार आते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तभी पहुंचोगे। तो ऐसे भी नहीं कि इस समय तो उस अवस्था में बैठेंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं, किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो, श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं, उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। यह तो सब सबक पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। याद है बुद्धि से समझने की बात। बाबा कहते हैं यह सारा जो कुछ भी मैं तुम बच्चों को इस पढ़ाई में पढ़ाता हूँ ना, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से समझने की बात है। तो यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो, बाप ने समझाया है। 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो। ये वह धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह तो करना है ना। बिना खाए पिए बिना कुछ किए तो आप नहीं चल पाएंगे। तो साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप सामान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना। वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। इसमें भी देखो अंतर है। जो बाबा कहते हैं कि आप 8 घंटा जो शरीर निर्वाह अर्थ काम करते हैं, नौकरी बिजनेस जो कुछ भी करते हैं, तो उससे आपका क्या है, हद का है। हद का कैसे, अल्पकाल का कैसे,
कि इस एक जन्म में आप वो करते हैं, फिर आपका अगला जन्म होगा तो उसमें फिर से आपको वही पढ़ाई, वही पढ़ने के बाद फिर नौकरी चाकरी के लिए पढ़ना, फिर 8 घंटे की सर्विस के लिए, शरीर निर्वाह के लिए पढ़ाई करना, तो वो हर एक जन्म में बदली होगी। यहाँ जो परमात्मा पढ़ाई पढ़ाते हैं तो ये आपके शरीर निर्वाह, वहाँ अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, कोई दुख नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, वहाँ कोई कुछ करने के लिए बाबा कहते हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको स्वतः ही इस पढ़ाई से मिल जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो बेहद की है और ये हद की है। तो 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए ये बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे। तुम जो पाठ बचाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। अभी जो मंदिरों में विराजमान जड़ चित्र हैं वो कौन है? जो पूर्वज आत्माएं, देवकुल की आत्माएं जो गई है ना, जिसे कुल देवता कहते, वो कुल देवता कौन है? हम आप ही तो हैं। उनके अब जड़ चित्र हैं यादगार के रूप में। तो फिर उनकी जितनी मेहनत होगी, जितनी पढ़ाई पढ़ोगे, उतनी फिर भक्ति में पूजा होती। तो यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो। बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बचाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, यह समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है, यह तो जानते हो। शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते हैं। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, है ना, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़कर डॉक्टर बन जाते हैं, तो फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं, हाँ, जो टीचर बन करके बन जाते हैं पढ़ करके। बाबा कहते हैं और धंधे में लग जाते हैं, है ना। टीचर बनकर पढ़ाना भी तो शरीर निर्वाह के लिए सैलरी पाते हैं, है ना। तो फिर वो क्या हो जाता है? बाबा कहते धंधा हो जाता है। तो सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिर ताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं? यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया? तो वह डेट्स लिखनी चाहिए। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है, यह सटन है। हम फिर से देवता बनते हैं, अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। यह किसको मालूम नहीं है। जब तक तुम ना बताओ, यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। जिस दिन से, जिस क्षण से आपने अपने आप को इस शरीर से न्यारा समझ लिया, वही आपका अलौकिक जन्म है। आत्मा समझना, है ना, परमात्मा की संतान मान लेना। तो लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता है। अब बाबा यहाँ अलौकिक किसे कह रहे हैं? ब्रह्मा बाप को, है ना। पारलौकिक कौन है? परम पिता परमात्मा। लौकिक कौन है? शरीर रूपी पिता। और अलौकिक ब्रह्मा बाबा। तो अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं, ब्रह्मा के द्वारा सुप्रीम सोल गॉड फादर हमें वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं, गाते भी हैं, हे प्रभु। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक का है विनाशी वर्षा। एक जन्म के लिए समझो, कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में यह अविनाशी वर्षा है। और वह तो सब खत्म होने वाला है। इस दुनिया में जितना भी जो जिस हम इन आँखों से देख पा रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तो बाबा कहते आज के जो करोड़पति हैं उन्हों को माया चटकी हुई है, वहाँ आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवास। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब हैं। अब
तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते हैं जीना क्या काम का है। उनको इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है जब उनको कोई ऐसी बीमारी घेर लेती है कि वो शरीर में तो रहते हैं लेकिन उनको हर पल लगता है कि काश मेरा दम टूट जाता, काश मैं इस कष्ट से मुक्ति पा लेता, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कितना ऐसे बीमार होते हैं जिनको लगता है कि मेरे को जीना नहीं है, तो ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए, है ना। उस अवस्था में यदि हम परमात्मा की ज्ञान देंगे, मेरा और मेरे बाबा का परिचय देंगे, है ना, आत्मा और परमात्मा का, तो उनको सदगति मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं, क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। यह बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर ज्ञान लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। ज्ञान सागर तो बाप ही है। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं, नॉलेज से बहुत सहज है। बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं। बेहद बाप के बच्चे हैं। अब इसे रटना नहीं है, हमें इसे समझना है, समझ करके हमें स्मृति में रखना है। हाँ, तो यह अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं, माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजा ही ना बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। बाबा कहते यदि सबका एक रस हो जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा है ना, सरस्वती मम्मा, तो ये दोनों जैसे ही अगर सभी एक समान पढ़ाई पढ़ ले, एक समान पुरुषार्थ करें तो फिर सभी राजा। ऐसे तो नहीं, संभव नहीं है। बाबा कहते राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के राज्य में लक्ष्मी नारायण के होने से राज्य नहीं चलता, प्रजा भी तैयार चाहिए। और 8 डिनाइस्टी हैं तो अलग अलग राज्यों के प्रिंस प्रिंसेस भी होंगे, है ना, उनका राज्य चलना है। तो बाबा कहते हैं हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, है ना। तो यह बातें तुम्हारे लिए सिवाय कोई नहीं जानते हैं। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ना कि जो इरादरी के होंगे वही सुन करके समझेंगे। तो हम अपनी अब राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा का निमित्त आत्माओं के द्वारा सेवा करा रहे हैं, ब्रह्मा बाप के द्वारा स्थापना करा रहे हैं। तो यह सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो हैं उनको याद रहती हैं। बाबा कहते हैं यह बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको यह पता ही नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का पद पाया, जिस ज्ञान द्वारा, हाँ, तो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। अब बाबा कहते हैं स्व का दर्शन जब इनको कराया ब्रह्मा बाप को कि तुम ही नारायण हो और तुमको ही विश्व की राजाई मिलती है, तो इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने स्व का दर्शन किया, तो जब स्वदर्शन चक्रधारी बने, बाबा ने इनको खुद का दर्शन कराया, तो इन्होंने क्या किया? अपने जो पुराने संस्कार थे, जो 5 विकार थे, उनको मार दिया, योग अग्नि में जला दिया, परमात्मा की याद से अपने विकर्मों को खत्म किया। तो इस तरह से इन्होंने
विक्रमाजीत बने। तो बाबा कहते हैं इस तरह मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन उनको दिया तो है इनके पास, लेकिन इन्होंने कैसे मारा, कैसे प्राप्त किया, किससे लड़ाई की, यह भी तो समझना है। तो बाबा कहते हैं कि उनको यह पता ही नहीं है कि यह कौन है, इनको ज्ञान किसने दिया, जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का पद पाया। तो बाबा कहते तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। चित्र शोभता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। वहाँ के चित्र किसको पता, कल्पना है ना। आज हम मंदिरों में भी विराजमान मूर्तियां हैं या भगवान भगवती के जो हम चित्र बनाते हैं, कृष्ण लक्ष्मी जो भी हम बनाते हैं, तो वो असल में कैसे हैं, वो तो एक कल्पना है कि मन को मोहते हैं, उनमें प्यूरिटी होती है, वो अपने ऊपर अपने तरफ आकर्षित करते। तो वो मन में जो भावना है उनके प्रति वो हमने चित्रों में कलर कर दी, लेकिन जो सत्य चित्र तो परमात्मा बनवाते। तो ये सब भी बाबा कहते कि चाहे लक्ष्मी नारायण का हो चाहे कृष्ण का हो, एक्यूरेट तो कोई बता ना सके कि वो कैसे क्या कहाँ कैसे दिखते थे। तो इस तरह से राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे कि 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं ना। बाबा कहते 4 भुजा किसी की नहीं होती। दैवी दुनिया में भी किसी की 4 भुजा या राक्षस के कोई 10 शीश या किसी के सींग नहीं उगे होते हैं ना, जिनके गुण अवगुण बन जाते हैं और जो आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं उन्हें ही असुर कहा जाता है। और बाबा कहते हैं इस तरह से तुम भी नंबरवार जानते हो। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 यह पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अब यह तुम समझते हो चक्र आदि की तो बात ही नहीं, कितना फर्क है वह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। रचना और रचता की आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी आप बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वह बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है, फिर भले उसको वो पहचाने ना पहचाने, लेकिन यदि किसी से भी मिलना है तो रात की नींद क्या बरसों की नींद उसमें फिट जाती है, तो कभी छूट के नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत हैं जिनमें ना ज्ञान है ना योग है। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर ना सके। सर्वे से बुल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं यह बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो बच्चे सच्चे हैं वह कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। देखो, जब हम परमात्मा की सेवा के लिए निकलते हैं तो हम जब परमात्मा की याद में रह करके उनके साथ में कंबाइंड हो करके सेवा करते हैं, तो आप लिखकर कुछ ले जाएंगे लेकिन आपका लिखा हुआ एक भी नहीं आपको याद रहेगा। आप क्या बोल जाएंगे उस समय आपको याद भी नहीं रहेगा कि परमात्मा ने जो बुलवा दिया सो बोल दिया। बाद में आप रियलाइज करते हैं, आपका ऑडियो वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे थे। वो बैठा था जिसने आपको सोच दी है ना, सिर्फ मुख आपका था।
तो शक्ति उसकी थी। इस तरह से बाबा कहते हैं कि सर्विस करते हैं, ऐसे बैठ समझाया है ना। तो कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। यह भी उनका आना, मदद करना, ड्रामा में पार्ट निभा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहाँ होते नहीं। अब इसमें शरीर की कलर की बात नहीं है, आत्मा के कलर की बात है कि आत्मा काली नहीं होती है ना, निर्विकारी विकारों से मुक्त होती है। तो यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म कामचिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है। अभी राम की मूर्ति का विराजमान जो हुई है प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, उसका भी काला बनाया है। श्रीनाथ जी का भी काला है। तो ये भासना है। बाबा हमें इसका अर्थ समझाते, तो यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। यह तो सतयुग के मालिक थे, गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं और उस समय उनको फिर देवता नहीं कह सकते, उनको फिर मनुष्य कहते हैं। तो आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काले और शरीर भी काला हो जाता है। अब यहाँ बाबा ने क्लियर किया कि रंग भी गोरा होता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाते हैं, कारण है ना। राम को भी दिखाते हैं श्याम और ऐसे गोरा। तो ज्ञान तो है नहीं, श्री कृष्ण ही गोरा, फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं? यदि श्री कृष्ण, अब ये कलर है, इतना कितना दबेगा, एकदम हेयर के कलर का तो नहीं हो जाएगा ना, थोड़ा सांवला होगा, धूप वूप में जाएंगे तो देखो सांवला, और फिर एकदम वो बना देते हैं गोरा और काला। तो बाबा कहते यह तो तुम अभी जानते हो, हैं, पहले तो नहीं समझते थे। तो तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। पावन बात सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य के जन्म के लिए, शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान है आज का, वरदान लेंगे परम धाम में, बाबा के पास जाकर के बैठ जाएंगे फरिश्ता बन उड़कर। तो त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। अच्छा, ओम शांति।